हमें सब्सक्राइब करें और लगभग 6 मिनट के लिए बने रहें क्योंकि हम आपको नए विषय पर दिलचस्प तथ्य बता रहे हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में द रोड टू सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट नाम से प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार परिवहन कई आर्थिक और सामाजिक विकास चुनौतियों के केंद्र में है, जिसके बारे में लेखांकन है कि वैश्विक तेल खपत का लगभग 64%, सभी ऊर्जा उपयोग का 27% और दुनिया की ऊर्जा से संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 23% है। हर साल लगभग 1,85,000 मौतों को सीधे वाहनों से हो रहे प्रदूषण से जोड़ा जा सकता है। विश्व बैंक 2019 के आंकड़ों के अनुसार हर साल दुनिया की सड़कों पर 1.25 मिलियन से अधिक लोग मारे जाते हैं और 50 मिलियन तक घायल होते हैं। परिवहन विकसित देशों में ऊर्जा का सबसे बड़े अंतिम उपयोग का प्रतिनिधित्व भी करता है और अधिकांश विकासशील देशों में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। ये दुनिया में ऊर्जा से संबंधित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का सबसे तेजी से बढ़ता स्रोत भी है। अब हम जानते हैं कि कैसे परिवहन और यात्रा हमारी पृथ्वी की स्थिरता को मारने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसलिए अब देखते हैं कि पहले से ही जेन जी और जेन एक्स इसके बारे में क्या कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार युवा लोग 16 से 34 वर्ष के बीच द्वारा संचालित दूरी 2001 से 2009 तक विभिन्न कारणों से कम होती रही है और वो कारण ये हैं। पहला, गैस की ऊंची कीमतें। दूसरा, जनरेशन वाई मिलीनियल्स की प्राथमिकता और मूल्यों में परिवर्तन। तीसरा, तकनीकी सुधार जो परिवहन के वैकल्पिक तरीके जैसे बाइक साझाकरण कार्यक्रम, स्कूटर साझाकरण ऐप, इलेक्ट्रिक स्कूटर साझाकरण आदि के समर्थन करते हैं। नए लाइसेंसिंग कानून। सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्राम सीएपी एक ऐसा संगठन है, एक स्वतंत्र गैर पक्षपाती नीति संस्थान जो अमेरिकी परिवहन विभाग के लिए एक व्यापक सुधार एजेंडे के माध्यम से परिवर्तन को प्रभावित करने की पैरवी करता है। इन ढांचागत सुधारों के साथ नीतिगत सुधार भी होने चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए समुदाय सुरक्षित, टिकाऊ और लागत प्रभावी परिवहन समाधानों से लाभान्वित हो सके। कोविड के बाद की दुनिया में लोगों ने महसूस किया कि ई बाइक या स्कूटर का उपयोग करना दूसरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने का एक शानदार तरीका है, जिससे वायरस के अनुबंध की संभावना कम हो जाती है। इस कारण से रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र द्वारा बाइक साझा करने को अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिनके पास प्रकोप के दौरान घर से काम करने का अवसर नहीं था, जैसे कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इलेक्ट्रिक बाइक शेयरिंग अपने गंतव्य तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित तरीका बन गया, जिससे उन्हें जोखिम भरा और संलग्न सार्वजनिक परिवहन से बचने की अनुमति मिली। इलेक्ट्रिक बाइक किराए पर लेने के उपयोग का एक विशिष्ट उदाहरण ये है कि आप पूरे दिन शहर के चारों ओर सवारी करिए और स्थानीय स्वाद को सीखने के लिए बाइक का उपयोग कर लिए और पर्यटक इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एमआईटी में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अध्ययन से पता चलता है कि कार पूलिंग ऐप 3 गुना भीड़ को कम कर सकते हैं, जबकि अभी भी समान संख्या में लोगों की सेवा कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों का एक रूप है जो कम दूरी की यात्रा और दैनिक आवागमन के लिए लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड के परिवहन पर्यावरणीय प्रभाव में से एक आने जाने का एक हरा विकल्प है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड के लिए समर्पित बाइक लेन और रास्तों का उपयोग यातायात प्रवाह पर उनके प्रभाव को और कम करता है। यह न केवल वायु और ध्वनि प्रदूषण में कमी योगदान देता है, बल्कि एक अधिक संगठित और टिकाऊ शहरी गतिशीलता परिदृश्य को भी बढ़ावा देता है। हम इस तरह हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं जो हमारे ग्रह पृथ्वी को जीवन काल को बढ़ा सकती है। धन्यवाद।